हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। देखिए, हमने कई बच्चों के मुंह से ये बात सुनी है कि उनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं या वो बहुत ज़्यादा डरते हैं न्यूमेरिकल लगाने से। लेकिन अब देखिए, जो आपका यूपी बोर्ड का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। तो देखिए, कुछ न्यूमेरिकल क्या होते हैं, आपके 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ जाते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल आपके क्या होते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया है और प्लस उसमें अथवा करके एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से, जो लगा नहीं पाते, वो बच्चे क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल को छोड़ के, भले वो बहुत आसान न्यूमेरिकल है फिर भी उसको छोड़ के वो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है उसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको देखिए चित्र भी बनाना पड़ेगा और उसका जो है पूरी थ्योरी आप जब उसकी लिखेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। यानी कि उसमें भी एक आध नंबर हो सकता है कट के मिले। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल चूज़ करते हैं तो क्या है, आपने अगर न्यूमेरिकल पूरा बिल्कुल सही लगाया है, उसका मात्रक बिल्कुल अच्छी तरीके से सही सब कुछ सही किया है, तो आपको न्यूमेरिकल में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और आपको लॉन्ग में जितने भी नंबर का आपका न्यूमेरिकल है, 5 नंबर में है, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे न्यूमेरिकल में, अगर आपका कुछ भी वहाँ पर गलत नहीं है तो इसलिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अगर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल वाला ही क्वेश्चन चूज़ करें। और जिनको नहीं आते हैं तो आने वाले आगे क्लासों में हम आपको जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आने ही आने हैं, जो आते ही आते हैं, इससे रिलेटेड आते ही हैं, वो हम आपको वीडियो में बनाकर देंगे। और अगर आपको इनसे कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी न्यूमेरिकल में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो जितने भी हम आपको कराएंगे वो एग्जाम में आते ही आते हैं। आज हम आपको इस चैप्टर की न्यूमेरिकल बताएंगे, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। आपकी ही बुक का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने भी आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे उनके अलावा कोई भी और न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा, केवल इसी मेथड पे आएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने पहले फॉर्मूले लिख दिए हैं, केवल ये इस चैप्टर में केवल फॉर्मूले के बेस पर ही आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर फॉर्मूला है H बराबर BE cos थीटा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए H फॉर होता है हॉरिजेंटल, यानी कि यहाँ पर H यहाँ पर है क्षैतिज घटक। आपको अगर नहीं पता है तो आप हिंदी में लिख लीजिए, H को बोलते हैं क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक बराबर क्या होता है, BE cos थीटा। जब भी क्षैतिज की बात आती है, क्षैतिज का मतलब होता है जो लेटी वाली रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। तो जब भी क्षैतिज की बात आती है तो हम cos थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, cos थीटा। और यहाँ पर B फॉर है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है B, चुंबकीय क्षेत्र। अब जब यहाँ पर छोटा सा नीचे जो ई लिखा है, ये इसका मतलब होता है ई फॉर होता है अर्थ। ई फॉर होती है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो BE का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर आपको क्षैतिज घटक निकालने के लिए कहा जाए न्यूमेरिकल में, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, H बराबर BE cos थीटा। जहाँ पर H क्या है, क्षैतिज घटक है, BE है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, cos थीटा हम जब तब लगाते हैं जब क्षैतिज की बात करते हैं। ये कोण होता है क्षैतिज से। अब यहाँ पर देखिए अगला है आपका अगला आपका फॉर्मूला है V बराबर BE cos थीटा। अब यहाँ पर BE क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और साइन थीटा है, जैसे कि यहाँ पर V का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होता है, V फॉर वर्टिकल। तो वर्टिकल यानी होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब देखिए, अभी हमने आपको देखिए 2 घटक होते हैं, एक होता है क्षैतिज यानी कि जो लेटी वाली रेखा होती है, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ये जो खड़ी वाली रेखा होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो 2 घटक होते हैं, क्षैतिज को तो H बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर को हम V से लिखते हैं, यानी वर्टिकल। तो V बराबर क्या हो जाएगा, BE sin थीटा। जब हमारी क्षैतिज की बात थी तो हमने कोण क्या लिया था, cos थीटा। लेकिन अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक है तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम लेते हैं sin थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V बराबर BE sin थीटा। अब अगला देखिए, एक यहाँ पर है tan थीटा बराबर V/H। अब यहाँ पर जब भी आपको कोण निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर V तो अभी आपको बता ही चुके हैं, ऊर्ध्वाधर घटक है, और H क्या है, यहाँ पर क्षैतिज घटक है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर एक और है, BE यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, बराबर क्या होता है
एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो लगा है इसको बोलते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच यहाँ पर क्षैतिज घटक है और वी क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ पर देखिए कितने हमने आपको बताए, 1 2 3 और 4, केवल 4 फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं। इन 4 फॉर्मूले के अलावा इस चैप्टर में और कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपका पूरे जितने भी न्यूमेरिकल है सब लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल होते किस तरीके से हैं, अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल ये देखिए 2012 में आया हुआ है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। अभी हमने बताया आपको क्षैतिज घटक को किससे लिखते हैं, एच से, और ऊर्ध्वाधर घटक को किससे लिखते हैं हम, वी से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कह रहा है, जो क्षैतिज घटक है और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कैसे, दोनों बराबर हैं। तो देखिए हमने दोनों बराबर लिख दिया। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए उसको आप अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिए। जैसे कि पहली लाइन हमारी ये थी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है, तो हमने बराबर लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज घटक का मान दे दिया गया है। क्षैतिज घटक को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। इसका मान आपको दे दिया गया है इतना, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि बी फॉर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, और ई फॉर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यही हमको निकालनी है, बी। क्या निकालना है, बी ई हमको निकालना है। ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की हमारी तीव्रता है बी ई। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा था सबसे पहले हमने वो लिख लिया है। एच का मान वी के मान के बराबर दे रखा है और हमें एच का मान भी दे रखा है। अब हमने फॉर्मूला अभी आपको ऊपर बताया था, बी ई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या किया, इन दोनों की हमने वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ पर h की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी थी, यानी कि h का मान हमको दे रखा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.3 गुणे में 10 की घात -4। h के ऊपर स्क्वायर यानी कि 2 पावर लगी हुई है, तो हमने इस तरीके से पावर 2 लगा दी। फिर बीच में प्लस का निशान था तो प्लस लगा दिया। अब उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में बताया था कि h का और v का मान बराबर है, यानी कि जब h का मान इतना है तो v का भी उतना ही होगा। क्यों उतना होगा, क्योंकि दोनों मान कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो हमने v के मान की जगह पर भी यही वैल्यू रख दी और ब्रैकेट लगा के होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा स्क्वायर चल रहा है। फिर ये देखिए अंडर रूट लगा था तो हमने यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया, अगर आप इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 0.3 इंटू 10 की पावर -4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये देखिए अंडर रूट लगाया, यहाँ पर से ये पूरा कॉमन ले लिया था। जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर एक बचता है, तो यहाँ पर देखिए एक बचा, प्लस का निशान लगा लिया। अब यहाँ से भी हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पर भी क्या बचा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर जो वैल्यू चल रही थी वो चल ही रही है, और अंडर रूट 2 का मान होता है, ये अंडर रूट 2 है, इसका मान होता है 1.414 ये होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 का मान रख दिया है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.42 इंटू 10 की पावर -4। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने बी ई का मान निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए इसका मात्रक लिख दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर ये जो लिखा है इसको बोलते हैं मात्रक, यूनिट, यानी ये मात्रक आप लिखना ना भूलें। अगर आपने ये अपने एग्जाम में या टेस्ट में कभी भी ये मात्रक छोड़ दिया तो आपके कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप ये मात्रक लगाते हैं और सही से इसको करते हैं कैलकुलेशन सहित तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। क्या किया है, क्वेश्चन में सबसे पहले कहा जा रहा था कि एच और वी का मान यानी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमने इस तरीके से बराबर लिख लिया है। एच का मान दे रखा था, अब जब v का मान नहीं दे रखा है लेकिन ये तो कह रखा है कि दोनों बराबर हैं, जब h का मान ये है तो v का भी मान यही होगा। फॉर्मूला लगाया और हमारे वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर अगर आपको इसका नहीं याद है ये
बीई का मात्रक तो आप याद कर लीजिए, या हमने आपको जब डेफिनेशंस कराई थी तो हमने मात्रक निकालने की भी आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप मात्रक निकाल लेंगे। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियोस परिभाषा वाली नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, हमने किस तरीके से वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर हम आपको केवल न्यूमेरिकल बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हमने आप अपनी कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक यानी कि BH, देखिए B फॉर चुंबकीय क्षेत्र और H लगाए यानी कि क्षैतिज घटक की बात करी गई है। तो हमने लिख दिया है BH का मान इतना दे रखा है, तथा नमन कोण 60 डिग्री है यानी थीटा का मान दे रखा है, तथा ऊर्ध्वाधर घटक की गणना कीजिए यानी V का मान निकालना है। जो दिया गया था वही सबसे पहले लिख लिया, BH का मान लिख लिया है, V का मान पूछा जा रहा है और थीटा का मान। अब यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो आप नोट कर लीजिए। BH का मान हमने नोट कर लिया है, V यहाँ पे पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, और थीटा का मान आपको दे दिया गया है 60। तो आप फिर से जो अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, tan थीटा बराबर V/H। यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 60 रख दी गई है, V का मान हमको दे नहीं रखा था तो केवल ऐसे ही रहने दिया, H का मान आपको दे रखा है लिख दिया। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, अभी वो आप ऊपर था tan 30, तो tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। और बाकी यहाँ पर देखिए जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे तो देखिए V की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, V ही आ जाएगा, और इसकी आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आपको ये देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, अगर आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा यानी 10 की पावर -5 हो जाएगी। अगर आपको पॉइंट को आगे पीछे बढ़ाकर नहीं लिखना आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट आपको यहाँ पर मात्रक भी लिखना होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। देखिए कितनी आसान तरीके से सारे न्यूमेरिकल लगते जा रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं, लेकिन हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से आपको समझाने की। पूरा जो आपको केवल कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाने हैं सवालों को, और आपको फॉर्मूलों को लर्न करना है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तभी आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है तो आप चेक करिए, 2013 में ये क्वेश्चन आया है और 2020 के सेट नंबर 2020 के सेट नंबर 7 में क्वेश्चन आया है, तीसरे का खा वाला है। क्या है क्वेश्चन, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे रखा है 0.3 गॉस। अब यहाँ पर गॉस जो है वो भी मात्रक ही है, अभी हमने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप टेस्ला लिख सकते हैं, गॉस लिख सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कई सारे इसके मात्रक होते हैं। और नमन कोण देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, तो हमने यहाँ पर देखिए H का मान भी लिख लिया और थीटा का मान लिख लिया है। यहाँ पर लिखा था ना क्षैतिज घटक, क्षैतिज को हम किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं, तो देखिए H का मान लिख लिया, थीटा का मान लिख लिया है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है कि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता निकालिए। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं, BE से लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका मान हमको निकालना है। फॉर्मूला अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या होता है, H बराबर BE cos थीटा। अगर V का मान पूछ रहा होता था तो V के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के लिए आप साइन थीटा का यूज़ करेंगे और क्षैतिज के लिए कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। तो H बराबर BE cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, H की वैल्यू क्या है 0.3, BE का मान निकालना ही था तो BE को ऐसे ही रखा, और cos 60 यहाँ पे यानी थीटा की जगह पर आपको 60 डिग्री रखना है, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर देखिए हमने 1/2 रख दिया है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरीके से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे, BE की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, BE ही आ जाएगा। और यहाँ पर है 0.3 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो कितना आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पर देखिए BE का मान आ चुका है 0.6, और आप मात्रक लिख दीजिए, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा जो आपको मात्रक क्वेश्चन में दे रखा हो वही लिख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे गॉस मात्रक चल रहा था तो हमने गॉस ही
लगा दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। ये क्वेश्चन देखिए 2014 के सेट नंबर 4 में दिया गया है, 2011 और 2005 कितनी बार ये क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो गुना वाले सवाल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़े तो कह रहा है क्वेश्चन कि 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। अब इसका मतलब क्या है कि जो √3 गुना कौन है, 36 घटक है ना। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर में √3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या था, जो √3 गुना कौन था, h है v से, यानी जो √3 गुना है वो 36 घटक है ऊर्ध्वाधर घटक का। तो अगर हम √3 की गुणा ऊर्ध्वाधर घटक में कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पहली लाइन यही लिख ली है कि प्रश्नानुसार जो h का मान है वो कितना है, बराबर √3v। यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। अब आगे देखिए, उस स्थान पर नमन कोण का मान बताइए। नमन कोण अभी हमने आपको बताया थीटा होता है, तो यहाँ पर है थीटा इज द फाइंड आउट, यानी कि थीटा का मान आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, tan थीटा बराबर होता है v/h। यहाँ पर देखिए जो h का मान जो अभी हमने ऊपर लिखा था √3v, तो यहाँ पर ये रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए v से v ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/√3। और ये वैल्यू किसकी होती है, 60 की होती है, सॉरी 30 की होती है। ये भी हम आपको ऊपर बता चुके थे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, केवल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये वाला 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि नमन कोण आपका कितना आया है, 30 डिग्री आ गया है। यही आपका आंसर है। अब अगला देखिए, अगला भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। और ये क्वेश्चन आया है 2017 में और 2019 के सेट 4 में ये पूछा गया है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक दिक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके 36 घटक का √3 गुना है। वहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 36 घटक था ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 36 घटक का √3 गुना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, v बराबर √3h, यानी कि फिर से आपको बता देते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 36 का √3 गुना है, ये वाला √3 गुना है ना। तो अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया है v बराबर √3h। ठीक है। अब आगे देखिए, नति कोण निकालिए। अभी आपको बता चुके हैं नति कोण या नमन कोण दोनों एक ही बात ही होती है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान आपको निकालना है, फॉर्मूला वही सेम लगाया, tan थीटा बराबर v/h। यहाँ पर देखिए v की वैल्यू रख दी है जो भी हमने ऊपर लिखी थी, v बराबर √3h ये लिखा था, तो v की जगह पर हमने √3h रख दिया है। h से h ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, tan थीटा बराबर √3 बचा। और √3 मान किसका होता है tan में, tan 60 का मान होता है। tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही आपका नति कोण है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये क्वेश्चन देखिए 2016 के सेट 5 में आया है, दूसरे का खा है। और 2015 के सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन आया है। 1 नंबर में पूछा गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों कैसे समान है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया सॉल्यूशन डाल के, प्रश्नानुसार जो h का मान है वो v के मान के बराबर है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे समान है। समान का मतलब बराबर है। तो उस बिंदु पर नमन कोण यानी कि थीटा आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख लिया है, जो पूछा था वो लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, tan थीटा बराबर v/h। ये देखिए ऊपर कई क्वेश्चन में यही फॉर्मूला केवल यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए v का मान h के मान के बराबर था, तो h की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, v, क्योंकि v h बराबर क्या है, v। तो h की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, v। ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और 1 वैल्यू किसकी होती है tan में, 45 डिग्री की। तो tan 45 डिग्री आ गया है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान आपका आ गया 45 डिग्री। अब अगला यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अलावा आपके एग्जाम में इस चैप्टर से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि आपकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाए, या हो सकता है जो हमने वैल्यूज आपको बताई हैं क्वेश्चन में वही आ जाए। तो इन क्वेश्चंस के अलावा
कोई भी आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। जो भी हमने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, केवल इन 4 फॉर्मूलों को समझ लीजिए, याद कर लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है 2015 के सेट नंबर 3 में क्वेश्चन आया है, तीसरे का खा है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो देख लीजिए क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह 36 घटक के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 36 डिग्री है ना, 36 के साथ है, और 36 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 36 घटक का H बराबर बी ई कॉस थीटा, ये होता है ना बी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर हम क्या लेंगे 30 डिग्री। अब आगे देखिए कि 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 45। यहाँ पर हम थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री क्योंकि 36 की बात करी गई है। और वैसे जो फॉर्मूला भी आपका हमारा चल रहा था tan थीटा बराबर v/h, वहाँ पर ये नति कोण दे रखा है, या आप कह सकते हैं नमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। अब पूछा क्या गया है, आपका वास्तविक नति कोण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वास्तविक नति कोण, कि जो वास्तविक है एक्चुअल में क्या है, रियल क्या है, वो पूछा गया है। नति कोण क्या है वो आपको निकालना है, यानी कि थीटा का ही मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला हमारा चल रहा था वही लगा दिया है, tan थीटा बराबर v/h। अब बना ली है समीकरण 1। क्या बना ली है, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 45 रख दिया है जो क्वेश्चन में दिया गया था, v की जगह पर v ही रखा, और h का मान यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था बी ई कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया 30 डिग्री। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब क्या किया हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को भाग कर दिया। समीकरण 1 से 2 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan थीटा बटे में tan 45। 2 समीकरणें थी, पहली को आपको दूसरी से भाग करना है, यानी कि पहली समीकरण आप पहले उतारेंगे, उसके बाद दूसरी समीकरण उतारेंगे और बीच में बटे का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा tan थीटा बटे में tan 45 डिग्री और v/h इस तरीके से। और नीचे क्या है, यहाँ पर आपका था बी ई साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर बी ई कॉस थीटा था, तो यहाँ पर हमने बी ई की जगह पे यहाँ पर लिख दिया है यदि बी ई बराबर है एच के। हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए कि बी ई का मान एच के बराबर है, तो हमने बी ई की जगह पर एच रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए v/h से v/h कैंसिल हो जाएगा, cos 30 बचेगा। तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कैसे ऊपर चला जाएगा, अगर आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी गई है तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये आपकी भिन्न है, ऊपर एक भिन्न दे दी गई है और नीचे एक भिन्न दे दी गई है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये भिन्न ऊपर जाएगी, ये वाली ऊपर जाएगी तो पलट जाती है। किस तरीके से पलट जाएगी, 1/2 जैसे है वैसे ही रहेगा, गुणे का निशान लगाएंगे, 3/2 से 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है कि ये देखिए ये कॉस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 है क्योंकि इससे सब कैंसिल हो गया है, और नीचे बचा है cos 30, तो ये वाला पोर्शन कहा जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए cos 30 सबसे ऊपर आ चुका है, और यहाँ पर tan 45 का मान पुट कर दिया है 1 होता है, और यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर आ गया है √3/2। यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। इस तरीके से आप tan लिखेंगे 1/10। ये देखिए नीचे इस तरीके से आएगा, तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan की घात -1 या tan इनवर्स, और √3/2 जैसा था वैसा ही हो गया है। ये आपका थीटा का मान, वास्तविक नति कोण आपका निकल आया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। केवल आपके यही 4 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इन 4 फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें। आपको अगर इनके नाम नहीं आते हैं तो आप पहले इधर साइड में हिंदी लिख लें, उसके बाद जैसे कि H यहाँ पर लिखा है आपने यहाँ पर लिख लिया 36 घटक, V लिखा है आपने लिख लिया यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फॉर्मूलों को। आने वाले क्लासेस में आपके जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है हम आपको ला कर देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।